यह प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न में दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या, यानी ये जो त्रिघात 3 घात वाले दिए गए हैं इनके साथ जो ये संख्याएं दी गई हैं उसकी शून्यक हैं। तो देखिए, अगर कोई बहुपद चाहे वह 2 घात का हो या 3 घात का हो, अगर कोई संख्या उसकी शून्यक होती है तो वह संख्या उस द्विघात या त्रिघात बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। अगर शून्य नहीं हुआ तो वह संख्या उस बहुपद की शून्यक नहीं होगी। फिर देखिए और क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। मतलब अगर वह शून्यक उसका है तो शून्यक और उसके गुणांक जो द्विघात या त्रिघात बहुपद हैं उनके गुणांकों और शून्यकों में भी संबंध स्थापित करना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। ये जो दिया गया है त्रिघात बहुपद, हमने मान लिया कि यह px का मान है। यक्स क्यों ले रहा हूँ, देखिए p एक फलन है जिसको बहुपद प्रदर्शित किया जाए px के रूप में, और यह फलन किसके रूप में है तो चर राशि x के रूप में है। ये पहला वाला क्वेश्चन रख दे रहा हूँ, 2x के घात पे 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमने मान लिया है कि ये बहुपद जो दिया गया वो px के बराबर है, और हमें ये चेक करना है कि ये जो तीनों संख्याएं इसकी शून्यक हैं या नहीं। तो देखिए, ये कोई भी बहुपद का कोई संख्या अगर शून्यक होती है तो उसमें जो चर राशि होती है उसी का वह मान होता है। अगर वह उसका मान है तो वह मान इसमें रखा जाएगा। तो लिखेंगे बारी बारी से, x बराबर पहले क्या है 1/2। देखिए x बराबर क्यों 1/2 लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बहुपद में चर राशि क्या है x, और इसी x का मान ये सब होता है जो शून्यक होता है। तो हम यहाँ पर x बराबर 1/2 इसको हमने मान लिया कि ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में देखिए हम लोग रखेंगे p, अब x के स्थान पे क्या रखना है 1/2 बराबर, फिर यहाँ 2 हो गया, x के स्थान पर रखेंगे 1/2 और इस पे 3 घात प्लस x, और x का मान फिर आ गया 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 5x, और x के जगह पर 1/2 प्लस में 2। इसको हल किया जाएगा, 2 हो गया, 1 का क्यू करेंगे 1 और 2 का क्यू करेंगे तो 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए इससे कैंसिल कर दीजिए इसको, और नहीं तो फिर रहने दीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। सभी का लघुत्तम आप रख दीजिए 8। तो 8 से 8 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 2 में होगा 2 हो जाएगा। 4 से 8 2 बार में कटेगा तो ऊपर 2 का गुणा, 2 से 8 जो होगा 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा 5 में कर दीजिए तो 20, प्लस 1 से 8 बार में कटेगा तो 8 का गुणा 2 में कर दीजिए, 8 दूनी के 16। अब जोड़ लीजिए, देखिए 16 प्लस में है, 2 प्लस में, फिर 2 प्लस में, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो प्लस 20 और पहले से माइनस 20 है, और सभी के बटे में 8। तो ऊपर जो हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटे के नीचे 8, भाग देने पर आंसर क्या आया 0। तो आप जानते हैं कि कोई भी मान या कोई संख्या किसी बहुपद का अगर शून्यक होती है तो वही मान उस बहुपद में रखने पर उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर। तो देखिए शून्य आ गया, तो लिखेंगे अतः 1/2 px का शून्यक
है। देखिए पी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पी एक्स इसके बराबर है, तो चाहे मैं इतना लिख के कहूँ कि उसका शून्यक है या तो पी एक्स के बराबर। तो अभी हम लोग एक संख्या को चेक किए हैं, अब उसी तरह से यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, एक। तो अब लिखेंगे इसी तरह। अब देखिए यहीं से दूसरा नंबर चेक कर रहा हूँ, यक्स बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, तो जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ पर एक रखेंगे। देखिए यक्स की जगह एक, फिर यहाँ पर रखेंगे एक हो जाएगा, यहाँ रखेंगे एक, यक्स के साथ गुणा होगा एक का। तो अब देखिए इनको जब हल करेंगे तो एक आएगा यहाँ भी एक, यहाँ दो हो गया। अब देखिए इनको जोड़िएगा, दो का गुणा अगर एक में करेंगे तो दो हो जाएगा, प्लस में एक, -5 प्लस दो। देखिए दो प्लस में है, एक प्लस में, फिर प्लस में दो है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में 5, यानी हल करने पर आंसर क्या आया, शून्य। तो कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होती है तो उस बहुपद में रखने पर उसका मान क्या आना चाहिए, शून्य। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एक जो है पी एक्स का एक शून्यक है, या पी एक्स का शून्यक है, यानी यह भी शून्यक है। अब अगला नंबर क्या रखना है, यक्स के स्थान पर -2 समीकरण एक में रखने पर, तो जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ -2 रखिए, यहाँ पर भी -2 रखा जाएगा। फिर इसके बाद अगला नंबर यक्स, इसके जगह -2, फिर -2। अब इनको हल करिए तो 2 हो गया। देखिए कोई संख्या अगर माइनस में है और उसके घात पे विषम अंक लिखा गया तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो माइनस और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। जैसे देखिए -2 गुणे -2, तो 2 बार माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ 4 हो जाएंगे, फिर -2, यानी प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -8, इसीलिए देखिए -8 लिखा हूँ। यहाँ देखिए अगर सम घात रहेगा तो अंदर ऋण में भी संख्या रहेगी तो उसका आंसर प्लस में आएगा। तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 5 दूनी के 10 प्लस 2। अब इनको देखिए हल करिए, यहाँ गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा और इसको जोड़िए, देखिए ये सब प्लस में 16 हो जाएंगे। हल करने पर आंसर क्या आया, 0। तो लिखेंगे क्या, माइनस, यहाँ पर आप रख रहे हैं क्या, यक्स बराबर -2, तो लिखेंगे कि -2 पी एक्स का शून्यक है। तो इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो दी गई संख्याएं हैं इस बहुपद की क्या हैं, शून्यक हैं। अगर यह शून्यक है तो अब ये भी हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना, मतलब जांच करना है कि इनके गुणांक और इनके शून्यकों का जो मान आएगा वह बराबर होगा या नहीं। तो देखिए ये त्रिघात है, तो त्रिघात में 3 चीज़ें होती हैं, मूलों का योगफल होता है एक होता है दो मूलों के गुणनफल का योगफल, और एक होता है मूलों का गुणनफल। 3 स्थितियां दिखानी होती हैं। तब देखिए सत्यापन जो करना है तो इसमें 3 चीज़ें दिखानी है। तो हम लोग सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² का गुणांक बटे के x क्यूब का गुणांक। ये सूत्र त्रिघात है इसलिए मैं लिखा हूँ, द्विघात होता तो इसके जगह पर दूसरा सूत्र होता। तो शून्यकों का योगफल में जो शून्यक दिए गए उनको जोड़ लीजिए, तो 1/2 प्लस 1 प्लस -2 है, इन तीनों को जोड़ दिए, माइनस x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, x क्यूब का गुणांक देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है। अब इनको हल करिएगा तो देखिए 1 के पहले 2 लिख दे रहा हूँ, -2 में से +1 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस में 1 बचेगा, बराबर -1/2। लघुत्तम यहाँ रख लीजिए 2, 2 एकम 2, और 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2। दोनों साइड देखिए बराबर हो गई। इसका मतलब कि शून्यकों का योगफल जो होता है त्रिघात का वह -x² का गुणांक बटे x क्यूब के गुणांक के बराबर। पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगला नंबर इसी में भी होता है। अब दो मूलों के गुणनफल का योगफल, तो लिखेंगे 2 या लिख सकते हैं 2 शून्यकों
के गुणनफल का योग बराबर होता है यक्स का गुणांक बटे के यक्स क्यू का गुणांक। ये भी फार्मूला होता है। तो दो दो शून्यकों का मतलब पहले अल्फा का बीटा में जैसे वहाँ फार्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। देखिए इसको अगर अल्फा मानेंगे तो इसको बीटा मानेंगे तो इसको गामा मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 1/2। बीटा अगर इसको मानेंगे तो उसके जगह पर 1। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए। मान लिया कि चक्रीय क्रम है, यहाँ पर हमने रख दिया 1/2, फिर अगली संख्या है 1 और अगली संख्या है -2। तो इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ। तो देखिए दो दो मूलों का योगफल प्लस करते चले जाइए तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो 1/2 का गुणा किस में करेंगे 1 में, फिर क्या कर देंगे प्लस, फिर अब 1 का गुणा कहाँ करेंगे -2 में, फिर प्लस, अब -2 का गुणा 1/2 में, तो यहाँ पर माइनस ऐसे लिख दीजिए। बराबर क्या है यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक देखिए यहाँ पर क्या है -5 बटे के नीचे यक्स क्यू का गुणांक। तो यक्स क्यू का गुणांक जो है 2 है। अब इन सबको हल करने के लिए लघुत्तम आप रख लीजिए 2। तो 2 अगर हम लघुत्तम रख ले रहे हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे बस। और देखिए 2 से जब इसको भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर तो 1 हो गया। यहाँ देखिए एक बार में कटे, 2 बार में कटेगा, यहाँ 2 में जब गुणा करेंगे तो -4। इससे भाग करेंगे एक बार में कटेगा, यहाँ -2 है बराबर -5/2। अब ऊपर का संख्या जोड़ लीजिए। देखिए -2 और -4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा और -6 में से +1 घटा दीजिए तो -5/2 बराबर -5/2। अब दोनों साइड क्या हो गई आपस में बराबर। इसका मतलब कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल के लिए भी यह फार्मूला सत्य हुआ। अब अगला नंबर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे के नीचे यक्स क्यू का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यही है सब, इनको तीनों को गुणा करिए 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर अचर। तो इसमें अचर देखिए पद जो है 2 है, यहाँ माइनस चिन्ह सूत्र में है। बटे के नीचे यक्स क्यू का गुणांक, तो देखिए यहाँ पर 2 है, इससे ये विभाजित हो जाएगा एक बार में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो -1 इधर भी है -1 उधर भी है, यानी दोनों साइड का मान जो है आपस में एक जैसा है। तो यह प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न संख्या 1 का दूसरा वाला भाग है। इसको मान लिया गया कि बहुपद px का जो मान है ये दिया गया बहुपद है। तो अब हम लोगों को ये चेक करना है कि जो दी गई संख्याएं हैं इसका शून्यक है या नहीं। तो ठीक पहले वाले जैसे प्रश्न के अनुसार इसको भी लगाएंगे। लिखा जाएगा x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जहां जहां यक्स होगा वहां पर 2 रखेंगे आप, तो p हो गया, यहाँ यक्स की जगह पर 2 बराबर यक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 और इसके घात पे 3 -4 और यक्स है तो यक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 और इसके घात पे 2 घात +5 यक्स के स्थान पर रखना है 2 -2। अब इसको हल करना है। जब हल करेंगे तो इसका क्यू हो जाएगा 8, यहाँ पर देखिए 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ गुणा जब होगा तो 10 -2 तो 8 रहने दीजिए, यहाँ 4 चौका 16 +10 -2। तो माइनस वाले सब एक साथ लिखेंगे भाग और प्लस वाले एक साथ,
तो 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 प्लस में, और -16 में -2 जोड़ेंगे तो -18। हल करने पर क्या है आंसर? 0। तो जब 0 आया तो लिखेंगे कि अतः कौन सा अंक है यहाँ? 2 px का शून्यक है। क्योंकि अगर कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्यक होगी तो वही मान उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए शून्य आया है। अब अगला नंबर क्या है? 1। तो लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। 1 यहाँ पर, 1 और यहाँ पर भी 1। अब इनको हल करना है। तो जब हल करेंगे तो देखिए इसका क्यू, 1 का क्यू करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 -2। अब माइनस वाले सब भाग एक साथ, प्लस वाले सब भाग एक साथ। तो 5 में 1 6, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो -6। हल करने पर क्या आंसर आया? 0। तब इसका मतलब x बराबर जो 1 लिखे हैं, 1 जो है px का क्या है? एक शून्यक है। अब अगला, तो अभी हमने देखा 2 और 1 रखने पर इस बहुपद का मान जो आया था 0 आया था। तो 1 रखने पर 0 आया तो दोबारा फिर तो 1 आ गया, तो इसको भी रखने पर 0 होगा। इसका मतलब 1 भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो अब हम लोग सत्यापन अब करेंगे। तो सत्यापन में सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर, फार्मूला आप जानते हैं, -x² का गुणांक बटे के x³ का गुणांक। ये सूत्र हो गया। अब इसमें रखेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। 2 + 1 + 1 माइनस चिन्ह रहेगा। x² का गुणांक, तो देखिए x² का गुणांक जो है -4 है, बटे के नीचे x³ का गुणांक, देखिए यहाँ गुणांक 1 मिलेगा। इनको जोड़ दीजिए तो +4, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा, उसमें भाग 1 से देंगे तो +4। दोनों मान आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसके बाद अब 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर x का गुणांक बटे के x³ का गुणांक। तो देखिए 2 शून्यकों का वही नियम लगेगा। यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ 1 और यहाँ पर 1, यानी इसका यहाँ गुणा इधर गुणा ऐसे। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर x का गुणांक। देखिए x का गुणांक है 5, और बटे के x³ का गुणांक तो 1। अब गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, इसमें भाग देंगे 5। इसको हल करेंगे तो 5 बराबर 5, दोनों साइड का मान बराबर, तो ये भी सिद्ध हुआ। अगला नंबर है शून्यकों का गुणनफल। तो इधर होता है अचर पद बटे के x³ का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल 2 गुणे 1 गुणे 1, अचर पद यहाँ दिया गया है -2, और यहाँ x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक जो है 1 है। तो यहाँ गुणा करेंगे 2, और सूत्र में होता है माइनस अचर, यहाँ माइनस पहले से है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +2, दोनों साइड बराबर हो गई। इस तरह से ये भी
भाग कंप्लीट हुआ। यह प्रश्न संख्या 2 है। इसमें प्रश्न में लिखा गया एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेके उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने दिए गए हैं। यानी पहले क्रमशः का मतलब होता है जिसका नाम पहले आएगा उसका पहला वाला मान होगा, जिसका नाम बाद में आएगा उसका मान बाद वाला होगा। तो पहले देखिए क्या लिखा है, शून्यकों का योग। इसका मतलब कि त्रिघात अगर बहुपद होगा तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। सूत्र लिखवाया गया है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा होता है। तो आप जानते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद होता है। इसके बराबर आप 0 मान लीजिए, क्योंकि कोई शून्य का मान जब इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब इसमें जो चीज़ दी गई है उनके मानों को रख लीजिए। तो कहा गया कि इस त्रिघात शून्यक के जो योगफल हैं उनका मान 2 है। 2 शून्यकों को एक साथ लेके उनका गुणा किया जा रहा है तो योग उनका -7 आ रहा है, और उन्हीं तीनों का गुणनफल किया जा रहा है तो -14। तो फिर लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो योगफल, ये 3 शून्यकों का योगफल है, और योगफल बराबर दिया गया है यहाँ। इसका पहले सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र होता है -b/a, क्योंकि यहीं पर लिखते हैं आप लोग कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे के एक्स क्यू का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, और ये फार्मूला सब लिखवाया गया है। अब देखिए मूलों का योगफल कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए बराबर -b/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यानी इस समीकरण से देखिए आपको क्या मिलेगा, b के सामने क्या लिखा गया है, 2। तो यहाँ से आप माइनस चिन्ह को भी बाएं साइड में भेज दीजिए। माइनस चिन्ह जब बाएं साइड में आएगा तब यहाँ हो जाएगा -2 बटे के नीचे 1 बराबर हो जाएगा b/a। अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दीजिएगा। इसका मैं इधर गुणा कर दे रहा हूँ और इसका इधर गुणा, यानी एक और है अनुपात के रूप में इनको लिख दीजिए। जैसे ये गुणा है तो अगर इधर भेजूंगा तो बटा हो जाएगा, ये बटा है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो a बटे के नीचे 1, और ये गुणा है तो इसके बटा में आ जाएगा तो b/-2। अब अनुपात से देखिए क्या प्राप्त होगा, a का मान कितना हो जाएगा 1, b के नीचे जो संख्या लिखी होगी वो b का मान होगी, तो a और b का मान प्राप्त हो गया। अब अगला नंबर लिखेंगे गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस अचर बटे के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर क्या है d, और एक्स क्यू का गुणांक a। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का गुणनफल दिया गया है -14 बराबर -d/a। दोनों साइड में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखिए ये गुणा है, दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा हो जाएगा, तो a बटे के नीचे तब क्या हो गया a, क्योंकि इसको यहाँ भेजूंगा तो बटा में इसके a है और इधर d है। यहाँ जो गुणा है अगर उसको दूसरी साइड में भेजूंगा तो बटा यानी भागा बन जाएगा, तो a बटे के d। देखिए यहाँ पर a के नीचे 1 है, यहाँ पर भी a के नीचे 1 है, यानी a का मान 1 है, b के नीचे -2 है इसलिए b का मान -2 होगा, d का मान 14। इसके बाद क्या होगा, अब हम लोगों को a b d का मान निकल गया, c का मान निकालना है। तो दो मूलों के योगफल का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके बराबर होता है सूत्र यक्स का गुणांक बटे के यक्स क्यू का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या होता है c, और यक्स क्यू का गुणांक यहाँ क्या है
ए। तो दो दो मूलों को एक साथ लेके अगर गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल दिया गया है -7 बराबर c बटे के ए। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, ये बटा इस साइड में भेजेंगे गुणा हो जाएगा a बटे के 1 और ये गुणा तो इसके बटा में आ जाएगा c बटे के -7। यानी ये अनुपात के रूप में संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए c के नीचे क्या -7 तो c का मान -7, a के नीचे 1 है तो a का मान 1, सभी जगह a का मान 1 जैसा आया है। अब क्या लिखेंगे, a b c तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 में हम लोग इन सभी संख्याओं का मान रख देंगे। तो वहाँ देखिए एक जगह पर क्या लिखेंगे, आप सभी जगह देख लीजिए 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस b के स्थान पर देखिए b का मान क्या रखेंगे -2 इंटू में क्या है वहाँ पर x स्क्वायर प्लस c, तो c का मान देखिए -7 इंटू एक्स प्लस d है और d का मान है 14 बराबर 0। या करके देखिए इसी को क्या लिखेंगे, 1 का गुणा अगर x में करेंगे तो x यहाँ q है, फिर यहाँ गुणा करेंगे -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 बराबर 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14 इनका बहुपद है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया यदि बहुपद एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कामा लगा के लिखा गया, इसका मतलब है कि ये पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है और तीसरा वाला गामा, क्योंकि ये बहुपद जो है वो त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। तो ये शून्यक दिए गए हैं, अब आपको इनको हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे के नीचे एक्स क्यू का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल का मतलब जितने शून्यक दिए हैं सभी को जोड़ दीजिए। तो पहला शून्यक क्या है a माइनस बी प्लस दूसरा शून्यक है a और तीसरा शून्यक है a प्लस बी। इस साइड का तो हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए माइनस तो पहले लिख लीजिए और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में 3 है और एक्स क्यू का गुणांक 1। ये यहाँ से हल हो रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, इसको जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा बराबर। देखिए वहाँ पर गुणा जब होगा तो +3 हो जाएगा और +3 में 1 से भाग देंगे तो 3 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 1। तो a का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसके बराबर होता है सूत्र माइनस अचर पद बटे के नीचे एक्स क्यू का गुणांक, ऐसे लिखेंगे। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब इन्हीं तीनों का गुणा करना है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए
मतलब इन तीनों को हम चाहे आगे पीछे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है। और माइनस चिन्ह को रहने दीजिए। अचर पद, तो देखिए इसमें अचर पद 1 है और यक्स क्यू का जो गुणांक यहाँ देखेंगे तो वह भी 1 है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ए का मान रख दीजिए, इसमें 1 है, 1 माइनस बी हो गया। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस बी और इंटू ए आ गया, ए का मान 1 है, बराबर इसमें भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद आपको मालूम होगा कि 1 का गुणा अगर इन सभी ब्रैकेटों में गुणा करेंगे तो यही ब्रैकेट बचेंगे, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये फार्मूला भी बना रहे हैं, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये फार्मूला बन गया। तो फार्मूला के रूप में अगर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी b का वर्ग बराबर -1। तो आप क्या करिए कि यहाँ से जो प्लस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए, तो -b स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, यहाँ -1। अब इनको जोड़ दीजिए -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर बराबर 2, इसलिए वर्ग जब करेंगे यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस करड़ी में 2। तो a का मान 1 है और b का मान यहाँ पर प्लस माइनस करड़ी में 2। देखिए यह प्रश्न संख्या 4 है। यह बहुपद दिया गया है और इसके यह 2 शून्यक हैं, 2 प्लस माइनस करड़ी में 3। तो पूछा जा रहा है कि अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम होगा कि यह 4 घात वाला अगर बहुपद है तो इसके 4 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसमें से 2 शून्यक का मान दिया गया है और 2 शून्यक और पूछा जा रहा है। तो जब भी 2 शून्यक प्राप्त होते हैं तो वह 2 घात वाले बहुपद से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर यह 4 घात वाला बहुपद दिया गया है, इसको हम 2 घात वाले बहुपद में बदल दें और 2 घात का जो बहुपद हमें प्राप्त होगा उसको हल करेंगे तो हमें 2 शून्यक और प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए जो ये इसके शून्यक दिए गए हैं, इन शून्यकों को लेकर एक द्विघात समीकरण बनाएं और उसी द्विघात समीकरण से 4 घात वाले में भाग दे देंगे तो 2 घात वाला बहुपद बचेगा और उसको हल करेंगे तो उससे 2 शून्यक और निकल जाएंगे। तो चलिए उनके प्रयोग से ही एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो यह सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का। अब यहाँ पर लिखा जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। तो देखिए इनको जोड़ेंगे, एक बार तो लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 और प्लस का मतलब जोड़ेंगे, दूसरा शून्य क्या है 2 माइनस करड़ी में 3 और इंटू यक्स। अब क्या लिखना है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 इंटू 2 माइनस करड़ी में 3 बराबर 0। ये 0 इसलिए लिया जाता है कि जब कोई शून्यक किसी बहुपद में रखा जाता है, अगर उसका वह शून्यक होगा तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ यक्स स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर 4 इंटू यक्स यहाँ मिलेगा। यह देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप का है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। b स्क्वायर का मतलब करड़ी में 3 का वर्ग जब करेंगे तो करड़ी कट जाएगी, 3 प्राप्त होगा बराबर 0। इसको और हल करिए यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो +1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 2 घात वाला बहुपद प्राप्त हुआ है। अब इस 2 घात वाले बहुपद से 4 घात वाले बहुपद में भाग दिया जाएगा। तो अब जो हम लोग बहुपद प्राप्त किए हैं 2 घात वाला, अब इसमें भाग देंगे। तो यहाँ यक्स के घात पे 4 है, अगर हम लोग यक्स स्क्वायर का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स के घात पे 4 प्राप्त होगा। फिर इसी यक्स स्क्वायर का गुणा जब -4 यक्स में करेंगे तो -4 यक्स क्यू हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का गुणा +1 में करिए तो प्लस यक्स स्क्वायर। अब इसके बाद आपको यहाँ माइनस करना है
तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों घात एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में है। ये 6x³ जो लिखा गया माइनस में है, 4x³ जो है वो प्लस में, घटाएंगे तो 2 -x³ हो जाएगा। ये दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएंगे तो -27x² हो जाएगा और प्लस में 138x हो गया। इसके बाद यहाँ -2x³ है तो आप -2x का गुणा x² में कर दीजिए, तो -2x³ और इसी -2x का गुणा फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x²। -2x का गुणा +1 में कर दीजिए तो यहाँ -2x, घटाना है, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो ये माइनस में 35x² हो जाएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो प्लस में 140x, माइनस में 35 बच गया तो माइनस में 35 को भी लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ -35 है, आप लिखिए -35, अब इसका गुणा x² में करिए तो -35x² हो जाएगा और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 4 का गुणा जब 35 में करेंगे तो 140 और इसके साथ x है तो x भी आ जाएगा। -35 का गुणा जब +1 में करेंगे तो -35, अब घटाना है, माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस। अब देखिए सभी अंक यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो शेषफल क्या आया? 0। तो भागफल, क्योंकि जब इस 2 घात वाले से 4 घात वाले में भाग देंगे तो जो भागफल होगा वही 2 घात वाला बहुपद होगा और ये 2 घात वाला बहुपद का शेषफल क्या है? 0। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे पुनः, इसको लिखेंगे x² -2x -35 और इसके बराबर क्या लिख लेंगे? 0, क्योंकि इस बहुपद का जो शेषफल आया वो क्या है? 0। ये इसी को क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं इसको ले रहा हूँ? क्योंकि ये तो 2 शून्य जो दिए गए थे इससे प्राप्त बहुपद है, तो जो अब शेष भाग जो बचा है वो ये है, मतलब भागा देने पे इतना ही शेष बचा है। अब इसको हल करेंगे तो 2 शून्य और प्राप्त होंगे, इसलिए इसी वाले को हम लिए हैं। तो देखिए यहाँ 1 मानेंगे, 1 का गुणा अगर 35 में करेंगे तो 35 कम 35। अब 35 का गुणनखंड इस प्रकार से करिए कि गुणा करने पर 35 भी आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो 7 5 35, 7 में से अगर 5 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ हम लोग इसको इधर लिख ले रहे हैं, x² -2x -35 बराबर 0। तो लिखा जाएगा x² -7x प्लस 5x -35 बराबर 0। देखिए 7x में से जब 5x घटाएंगे तो माइनस में 2x बचेगा। अब 2 का ऐसे जोड़ा बना लिया जाए, पहले वाले में से कॉमन क्या होगा? x, तो इसी से इसमें जब भागा देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो 7, यहाँ दोनों में से 5 कॉमन होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो x 5 7 35। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसा है तो इसको कॉमन कर लीजिए। जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, वो अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फिर इससे भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बराबर 0। आप समझ रहे होंगे कि 2 ब्रैकेटों का गुणा करने पर गुणनफल 0 है, इसका मतलब किसी न किसी ब्रैकेट का मान जरूर 0 होगा। तब मानेंगे यहाँ पर यदि x -7 बराबर 0 तो x बराबर 7। अगला नंबर हो सकता है कि इसका मान 0 हो तो इसलिए इसके बराबर 0 मानेंगे। यदि x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 हो जाएगा और यह दूसरा है। तो आप देख रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण के 2 मान प्राप्त हुए हैं और इसी मान को बोला जाएगा कि इस द्विघात समीकरण के क्या हैं? शून्यक। और यह द्विघात समीकरण किस बहुपद का भाग है? तो 4 घात वाले बहुपद का। इसका मतलब कि इस बहुपद के जो शेष शून्यक हैं वह 7 और -5 हैं।
देखिए यह प्रश्न संख्या 5 है। इसमें लिखा गया यदि बहुपद यक्स घात पे 4 माइनस 6 यक्स क्यूब प्लस 16 यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 10 को एक अन्य बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस के से भाग दिया जाए और शेषफल यक्स प्लस ए आता हो तो के तथा ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस बहुपद में भाग देते हैं तो उस समय शेषफल यक्स प्लस ए आ रहा है, तब आपको बताना है कि के और ए का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये भाग करके देखते हैं कि इसमें तो ए है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से जब इसमें भाग देंगे तो ए उसमें नहीं है, जबकि यहाँ शेषफल में ए भी दिया है, के दिया ही नहीं है, जबकि वहाँ पर के है। तो उससे अगर हम इसमें भाग देंगे और भाग देने पर जो शेषफल आएगा वह शेषफल यक्स प्लस ए के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से जब इस बहुपद में भाग किया गया तो यक्स प्लस ए शेषफल आया है, तो उन्हीं दोनों का शेषफल यहाँ इतना आया है, और जितना हम लोग भाग देंगे तो वो भी तो शेषफल उसी बहुपदों का है। इसका मतलब एक ही बहुपद में चर और अचर जोड़ के अगर लिख दिए जाएं शेषफल, तो दोनों शेषफल बराबर होंगे, क्योंकि वहाँ पर चर का मान रखने पर प्राप्त होगा कि ये अलग हैं या एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। यक्स के घात पे 4 माइनस 6 यक्स क्यूब प्लस 16 यक्स स्क्वायर माइनस 25 यक्स प्लस 10। अब इसमें भाग करना है। यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स और प्लस में है के, तो यहाँ पर 4 घात लाना है। इसका मतलब हम यक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यक्स का गुणा जब यक्स स्क्वायर में होगा तो 4 घात हो जाएगा यक्स के ऊपर। तो यहाँ से फिर यक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो माइनस 2 यक्स के घात पे 3, यक्स स्क्वायर का गुणा के में करेंगे तो के इंटू यक्स स्क्वायर। अब घटाइए, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 यक्स क्यूब माइनस में है, 2 यक्स क्यूब प्लस में है, घटाएंगे तो माइनस में 4 यक्स क्यूब बचेगा। अब इनको क्या करेंगे, तो इनको देखिए रफ कार्य में पहले हल करिए। 16 यक्स स्क्वायर और माइनस में के यक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो लिखेंगे 16 माइनस के, यानी इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 16 माइनस के इंटू यक्स स्क्वायर। 1 2 यहाँ 2 पद हैं, जबकि यहाँ 3 पद है, तो फिर उतार लीजिए 25 यक्स। माइनस में यहाँ 4 है, तो आप माइनस 4 यक्स लिख के गुणा करिए यक्स स्क्वायर में, तो माइनस 4 यक्स क्यू हो जाएगा। माइनस 4 यक्स का गुणा माइनस 2 यक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 यक्स का गुणा के में करना है, जबकि वहाँ प्लस ये माइनस, तो माइनस में ही आएगा 4 के यक्स। फिर इसको माइनस करिए, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, फिर इसके बाद प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको देखिए फिर हल करेंगे, रफ कार्य में दिखा रहा हूँ। 16 माइनस के इंटू यक्स स्क्वायर और माइनस में है 8 यक्स स्क्वायर, दोनों जगह से कॉमन क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 16 माइनस के और माइनस 8। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 8, फिर यहाँ इतना इंटू यक्स स्क्वायर, यानी इसको हल करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस के इंटू यक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए अभी इसको हल करिए, तो यहाँ पर है माइनस में 25 यक्स और ये प्लस में 4 के इंटू यक्स, दोनों जगह से आप कॉमन क्या करेंगे, यक्स, तो जब यक्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 25 और प्लस में 4 के, तो इसको हल करने पर आया है माइनस 25 प्लस 4 के इंटू यक्स, लास्ट नंबर क्या है प्लस 10। अब देखिए 8 माइनस के का गुणा अगर यक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये पूरा भाग कट जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे
8 माइनस के, इतना का गुणा देखिए यक्स स्क्वायर में हो रहा है, तो 8 माइनस के इंटू यक्स स्क्वायर। फिर इसी 8 माइनस के में कितना का गुणा करना है, -2 का। तो देखिए इस माइनस का अंदर गुणा करिए एक ही बार, प्लस और माइनस का यहाँ गुणा कर दिए तो माइनस हो गया। इसके बाद 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2 8 16, और इसी 2 का गुणा के में होगा तो 2 के, बाहर क्या है यक्स। फिर इसके बाद देखिए यहाँ वाली संख्या का गुणा जब यहाँ करेंगे तो प्लस ब्रैकेट में ही अंदर गुणा कर लीजिए, तो 8 के माइनस के स्क्वायर। अब इनको घटाइए, माइनस प्लस माइनस, ये तो भाग कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर -25 प्लस 4 के ब्रैकेट बंद इंटू यक्स। फिर इसके बाद देखिए प्लस में क्या है 16 माइनस 2 के इंटू यक्स। अब दोनों जगह से कॉमन क्या कर सकते हैं यक्स। जब आप यक्स को बाहर निकाल देंगे तो ब्रैकेट वाली संख्याओं को लिखेंगे -25 प्लस 4 के, और यहाँ हो गया 16 माइनस 2 के। अब इनको हल करिए, देखिए -25 है, यहाँ +16 है, तो जब इनको घटाएंगे तो बचेगा आपका -9। इसके बाद 4 के में से 2 के को घटा दीजिए तो प्लस में 2 के बचेगा इंटू यक्स। तो देख लिए इन दोनों को हल करने पर न्यूनतम रूप क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर -9 प्लस 2 के इंटू यक्स। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर प्लस संख्या लिख लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए क्या है 10 और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, 8 के माइनस के स्क्वायर। अब हल करेंगे तो क्या होगा 10, ब्रैकेट को खोल दीजिए तो -8 के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। यानी इस दोनों को हल करने पर आपका जो आंसर आया है 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। यह शेषफल होगा, क्योंकि जिस संख्या से भाग देना उसका घात बड़ा है और जिसमें भाग देना उसका घात छोटा है, इसलिए शेषफल हो गया। तो देखिए जब इससे भाग इसमें किए तो शेषफल इतना आया है, और इसी का भाग देने पे एक बार बताया कि शेषफल इतना है, तब दोनों शेषफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर लिखेंगे। इसलिए 9 प्लस 2 के इंटू यक्स प्लस 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये शेषफल यक्स प्लस ए। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करिए। देखिए यहाँ यक्स का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ यक्स का गुणांक कितना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 9 माइनस में है और प्लस में 2 के, इसका गुणांक इसके गुणांक के बराबर, क्योंकि दोनों जगह यक्स है तो यक्स का गुणांक यक्स के गुणांक के बराबर होगा। -9 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा 1। इसलिए आप अगर 2 के का मान निकालेंगे तो -9 को दूसरी साइड में भेजिए तो +9। इसलिए आपको अगर के का मान प्राप्त करना होगा तो 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, और यहाँ जो गुणा होगा वो बटा में हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए तो के बराबर 5। ये पहला आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अब यहीं हम लोगों को अचर वाला अचर के बराबर लिखना है, तो अचर वाला मान जो है ए बराबर क्या प्राप्त हो रहा है 10 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर। तो 10 को रहने दीजिए, 8 भी रहेगा, के का मान जो प्राप्त हुआ वह रख दीजिए 5, फिर यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 10, यहाँ 8 5 40 हो जाएगा, प्लस में 25। फिर देखिए 10 लिखेंगे, देखिए 25 में 10 को जोड़ दीजिए तो 35 माइनस 40 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो माइनस में 5, यानी ए का मान जो आया है वह -5 है
और k का मान जो है वह +5 है।